सभी को जय सिया राम। और हम लोग रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा संख्या 14 भगवान शंकर के द्वारा राजा राम की स्तुति हो चुकी है। सभी लोग स्तुतियां कर रहे हैं। लंका में जो स्तुतियां हुई थी वो वनवासी राम की स्तुतियां थी। ऐसे वनवासी राम जिन्होंने विजय प्राप्त करी थी दशानन के ऊपर। और अब जो स्तुतियां हो रही हैं वो सारी स्तुतियां राजा राम की हैं। तो आगे की चौपाई है। पहले दोहा पढ़ लेते हैं कि बार बार बर मांगऊ हरसि देहु श्री रंग पद सरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग वरनि उमापति राम गुण हरसि गए कैलास तब प्रभु कपिन दिवाए सब विधि सुख प्रद बास सुन खगपति यह कथा पावनी त्रिविध ताप भव भय दावनी। अब कागभूषुंडी जी ये कथा सुना रहे हैं गरुण जी को। और उत्तर कांड मुख्य रूप से कागभूषुंडी और गरुण जी का ही कांड है। जैसे हम लोग ने अभी तक हर कांड में देखा कि एक विशेष प्रसंग रहा है या एक विशेष घटना रही है। तो उत्तर कांड में कोई घटना नहीं है। और सबसे मजे की बात आपको बताएंगे कि मात्र 5 दोहों में कागभूषुंडी जी ने पूरी रामायण सुनाई है गरुड़ जी को। वो भी बताएंगे जब वहां पहुंचेंगे। तो अगर पूरी रामायण कोई चाहता है कि हम रोज पढ़ लें तो वो 5 दोहे पढ़ ले, पूरी रामायण हो जाती है उसमें। अभी कागभूषुंडी जी गरुड़ जी से कह रहे हैं कि ये पावन कथा जो इस संसार के सभी तरह के भय और तीनों तरह के कष्टों को नष्ट करने वाली है। महाराज कर सुख शुभ अभिषेका सुनत लहा ही नर बिरत विवेका। महाराज कर शुभ अभिषेका, राजा रामचंद्र के इस शुभ अभिषेक को, जो राज्याभिषेक हुआ है, यह शुभ अभिषेक को सुनते ही मनुष्य विरक्ति और विवेक दोनों को प्राप्त कर लेता है। लहाही, लहाही शब्द बहुत सुंदर शब्द है। लहाही से लहर भी बनती है, लहाही से लहक भी बनती है। तो लहाही शब्द कैसे, जैसे विचारों की लहर आती जाती है ना, उठती है तरंगे। तो जब इस रामचरितमानस में हम भगवान राम के शुभ अभिषेक को पढ़ते हैं तो हमको विरक्ति यानी वैराग्य और विवेक यानी ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है। दुनिया में कौन सा ऐसा राजा होगा जिसकी कथा सुनने से भोग की लालसा न जागे। किसी भी राजा के बारे में पढ़िए, जानिए, उसके सुख साधन सफलता वैभव के बारे में पढ़िए तो मनुष्य के हृदय में लालसा जागेगी कि हम भी काश इस तरह के जीवन को, इस तरह के स्तर को प्राप्त कर पाते। राजा ही है जो हमारे आसपास सब रहते हैं राजाओं की तरह, 10-20 गाड़ियों में घूमते हैं, शोफर और नौकर चाकर और सब आगे पीछे डोला करते हैं, राजा ही तो है। लेकिन श्री राम के इस शुभ अभिषेक को सुनने भर से वैराग्य और ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब क्या क्या प्राप्त होता है भगवान के इस प्रसंग को सुनने से, आगे वो कह रहे हैं कागभूषुंडी जी, जे सकाम नर सुनहि जगा वही सुख संपत्ति नाना विधि पाव। जो सकाम उपासना, ज्यादातर मनुष्य सकाम उपासना करते, हम ये हो जाए तो इसलिए पूजा कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कुछ पाने के लिए। कामना सहित, इच्छा सहित, कोई ना कोई इच्छा शामिल करके जो लोग इसको सुनेंगे और गाएंगे वो विविध प्रकार की सुख और संपत्ति पाएंगे इस संसार में। सुर दुर्लभ सुख कर जग माही अंत काल रघुपतिपुर जाए। जो देवताओं को भी दुर्लभ है ऐसा सुख उनको इस संसार में प्राप्त होगा।
हम लोग जब टीवी सीरियल देखते थे, एक जमाना था बहुत देखते थे, और बड़े पौराणिक सीरियल आया करते थे, तो बड़ी चर्चाएं होने लगती थी। जो लोग हमारे धर्म, हमारे दर्शन, हमारे पुराण से वाकिफ नहीं है, वो ऐसा बोलते थे कि भाई आपके तो देवी देवता तक लड़ते हैं, देवी देवताओं तक के मन में इतनी ईर्ष्या और पछाड़ने की भावना रहती है। हर कथा में हम लोग देखते हैं कि इंद्र ने ये कर दिया, फलाने देवता ने ये प्राप्त करने के लिए उसके साथ षड्यंत्र कर दिया, और ये कर दिया, वो कर दिया। तो यानी वो सुख तो देवताओं को भी उपलब्ध नहीं है, वो भी इन सब जो मानसिक द्वेष की भावनाएं हैं उनमें भी भरी हुई। तो इसलिए यहाँ पर काकभूषुंड जी कह रहे हैं, जब काकभूषुंड जी का चरित्र आप लोग आगे पढ़ेंगे, समझेंगे, तब ये सब बातें और क्लियर होंगी कि सुख वास्तव में है क्या। तो सुर दुर्लभ सुख करी जग माही, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, उस सुख को वो इस संसार में पाते हैं। और अंत काल, और जब इस संसार को छोड़ने लगते हैं, तो अंत समय में श्री राम के लोक में जाकर के निवास करते हैं। सुनहि विमुक्त बिरत अरु विषयी, लहा ही भगत गति संपत्ति। और जो कुछ ऐसे जीव भी होंगे जो किसी भी इच्छा के वशीभूत होकर के नहीं, विमुक्त भाव में है, वैरागी हैं, और जो विषयों में लगे हुए हैं, कोई भी सुने, चाहे जिसने अपना जीवन विषय पर आश्रित कर रखा है, और चाहे जो मुक्त भाव में इस जीवन को जी रहा है, और या जो वैराग्य को लेकर के अब जीवन जी रहा है, ऐसे लोग भी लहा ही भगत, भक्ति पाते हैं, परम गति पाते हैं, सदगति पाते हैं, और नित नई संपत्ति पाते हैं। खगपति राम कथा में बरनी, सुमति विलास तास दुख हरनी। फिर कहते हैं काकभूषुंड जी की हे पक्षियों के स्वामी, हे पक्षियों के स्वामी। दो बार, दोनों बार उन्होंने खगपति का प्रयोग किया है। तो दो पक्षी, खग जाने खगही की भाषा, जब पक्षी संवाद करते हैं तो पक्षी की भाषा पक्षी ही समझता है। तो ये दो पक्षी हैं जो वार्तालाप कर रहे हैं। एक पक्षी है जो पक्षियों की श्रेणी का, पक्षियों की प्रजाति का सर्वश्रेष्ठ पक्षी माना जाता है, गरुड़। और एक पक्षी है जो अपनी पक्षी योनि का निकृष्ट पक्षी माना जाता है, कौवा, जिसकी न बोली अच्छी, न रूप अच्छा, न रंग अच्छा, जिसका न आना अच्छा, न जाना अच्छा, न सिर पे बैठना अच्छा, सब कुछ निकृष्ट। जो पाता भी है तो मृत्यु के बाद पितरों को जो दिया जाता है, वो उसको गृहस्थ के द्वारा वो भोजन प्राप्त होता है। हम भारतीय संस्कृति की बात कर रहे हैं। तो ये दोनों पक्षी हमारे, मुझे जो लगता है कि हमारे शरीर में रहने वाले प्राण पखेरु हैं। हम लोग प्राण को प्राण पखेरु कहते हैं, और पखेरु पक्षी होता है। तो चाहे जिस स्तर का हमारा प्राण रूपी पक्षी है, चाहे निम्न योनि का है और चाहे उच्चतम योनि का है, कोई भी भ्रम में पड़ सकता है, और किसी को भी भ्रम से मुक्ति मिलके राम के चरणों में प्रीति प्राप्त हो सकती है। कोई भेदभाव है ही नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि हे खगपति, ये जो राम की कथा मैंने तुम्हारे सामने वर्णित की है, जिसका वर्णन किया है, सुमति विलास त्रास दुख हरनी, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार किया है। जितना मेरी बुद्धि उसको रच सकती है, कह सकती है, मैंने उतना ही कहा है। यह दुख, सभी प्रकार के दुख और त्रास को हरने वाली। मैंने क्या कहा है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है ये सभी दुख और त्रास को हरने वाली। विरत विवेक भगति दृढ़ करनी, मोह नदी कह सुंदर तरनी। ये मनुष्य के भीतर, जीव के भीतर वैराग्य को, ज्ञान को और भक्ति को दृढ़ करती है। वही तीन चीज आ गई जिसका हम बार बार अरण्य कांड में वर्णन करते थे। राम, लक्ष्मण और सीता। राम ज्ञान रूप, लक्ष्मण वैराग्य रूप और सीता भक्ति स्वरूपा। ज्ञान और वैराग्य दोनों पुल्लिंग, भक्ति स्त्रीलिंग।
ये सब उत्तरकांड जो है सारा, जितना स्त्री और पुरुष का भेदभाव है ना, उसका सारा इसमें वर्णन है। जितने लोग भी ऑब्जेक्शन करते हैं कि स्त्री के लिए ये, स्त्री के लिए वो, पुरुष के लिए ये कह दिया, स्त्री को बहुत निम्न बता दिया, तो वो सबका इसमें जो है वर्णन हो जाएगा। तो वो वैराग्य को, ज्ञान को और भक्ति को दृढ़ करने वाली है। और संसार में जो मोह रूपी नदी है, हर भव सागर, हर सागर बहुत सारी नदियों के गिरने से सागर बनता है। जितनी नदियां हैं वो सब सागर में जाकर के मिलती हैं। तो जो भव सागर है, इसमें जो नदियां आके गिरती हैं, उसमें जो मोह रूपी नदी है, उसको पार करने के लिए सुंदर नौका है ये राम की कथा। नित नव मंगल कौशलपुरी, हर्षित रहि लोग सब पुरी। और अयोध्या में सभी लोग, कथा सुना चुके हैं, कथा की महिमा बता के कहते हैं कि अयोध्या में, कौशलपुरी में, जहां सभी लोग, ऐसी नगरी जहां सभी लोग कुशल हैं, ऐसी नगरी, कुशलता से भरे हुए हैं, जीवन को जीने की कुशलता से, कि जीवन में किस चीज से हमें अटैच होना है और किस चीज से हमें डिटैच होना है, यही जीवन की कुशलता है एकमात्र। छोड़ के वन में नहीं चले जाना है, कि सब वो पलायन नहीं करना है कर्तव्य से, क्योंकि संसार को चलाने के लिए कार्य, कर्म, क्रिया, कर्तव्य, ये सब करना आवश्यक है, ये हमारा धर्म है। तो सब लोग, रोज नया मंगल होता है, जिसके मन में कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है, जिसके मन में कोई कुंठा नहीं है, उसको रोज ही मंगल है, उसको कोई दुख ही नहीं है, कोई कष्ट ही नहीं है। और सब लोग हर्ष के साथ, सब लोग, जितने भी लोग हैं, बच्चे, बूढ़े और जवान, स्त्री पुरुष, सब प्रसन्नता के साथ रहते हैं। नित नई प्रीति राम पद पंकज, सबके जिन्हीं नमत शिव मुनि आज। इन चरणों को शंकर, मुनि और ब्रह्मा नमन करते हैं। उन राम के चरण कमलों में अयोध्या वासियों को नित नई प्रीति होती है। हमने पहले भी बताया था कि जब नया नया प्रेम होता है तो मनुष्य जो है वो दूसरी ही दुनिया में विचरण करता है। उसे लगता है कि बहुत सुंदर है दुनिया, चांद में कुछ नजर आएगा, रात्रि में कुछ नजर आएगा, फूल में कुछ, हवा में कुछ, शाम में कुछ, सुबह में कुछ, सब में सुंदरता ही सुंदरता। जब यौवन आता है तो मन खोया खोया फिरता है, और जब बुढ़ापा आता है तो मन रोया रोया फिरता है। सब पुराना हो गया। जब सब पुराना हो गया तो जो मन का खोना था वो मन का रोना बन गया। तो नया नया प्यार होता है तो मनुष्य बहुत आनंद में रहता है। तो राम के चरणों में जो प्रेम है अयोध्यावासियों का, वो रोज ही नया लगता, आज ही हुआ है हमें। फिर सुबह उठते हैं तो उन्हें लगता आज ही ये प्रेम पैदा हुआ है। तो कभी पुराना होता ही नहीं, जरा देर का पुराना होता है, फिर लड़ाई होती है, फिर ब्रेकअप होते हैं, और कहीं शादी हो गई तो भगवान ही जानता है कि उस प्रेम का, जिसमें जाने की कितने गीत, गजल, शायरी लिखी जाती, तो उसका क्या हश्र होता है। तो इसलिए सांसारिक जितना लौकिक प्रेम है वो एक ना एक दिन पुराना हो जाता है, पर जो अलौकिक प्रेम है वो कभी पुराना नहीं होता है। मंगन बहु प्रकार पहिराए, द्विजन दान नाना विधि पाए। मांगने वालों को अनेक प्रकार के वस्त्र आभूषण दिए जाते हैं, पहनाए जाते हैं, और ब्राह्मणों को नाना प्रकार के दान दिए जाते हैं। अब जब इस अवस्था में अयोध्या रूपी नगरी में निवास करता है मनुष्य, तो क्या होता है, ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभु पद प्रीत, जात न जाने दिवस तिन्ह गए मास सट बीत। जो वानर वन में रहते थे, जहां कोई सुविधा नहीं थी, कहीं पेड़ पे सो गए, कहीं गुफा में सो गए, कहीं जमीन पे सो गए, घास पे सो गए। भगवान तो कुछ कुछ का आसन भी बिछता था भगवान के लिए, पर वानर लोग को कहा, जहां पाए वहां सो गए। ऐसे वानर लोग जब अयोध्या में सब सुख सुविधाओं से भरे हुए भवन में भरत जी के द्वारा निवास किए गए, तो भी वो किस आनंद में मगन है, ब्रह्मानंद, सुख सुविधा के आनंद में नहीं।
ब्रह्मानंद में मगन होकर के सभी वानर, सबके प्रभु पद प्रीति, सबको केवल भगवान के चरणों में प्रीति है। यहाँ पर जो कपि है वो मन का प्रतीक। जब मन हमारा भगवान के चरणों में प्रीत करने लगता है तो हमें सुविधा मिले तो भी ब्रह्मानंद और सुविधा न मिले तो भी ब्रह्मानंद। जात न जाने दिवस दिन, इस तरह 6 महीने कब बीत गए किसी को पता नहीं चला। बिसरे ग्रह सपने सुधि नाही, जिम पर द्रोह संत मन मारे। उत्तरकांड के एक एक चौपाई जो है वो एक सूक्ति है, एक ज्ञान से भरी हुई, उसमें कोई ना कोई जरूर शिक्षा है। तो कहते हैं सबको अपना अपना घर भूल गया, स्वप्न में भी अपने घर की याद नहीं आती है, जिस प्रकार संत के मन में दूसरे के प्रति द्रोह की भावना कभी नहीं आती। तब रघुपति सब सखा बोलाए, आई सबनि सादर सिरुनाए। जब 6 महीने बीत गए तो रामचंद्र जी ने सभी मित्रों को बुलवाया और सब आदर के साथ उनके सामने शीश नवा करके खड़े हो गए। परम प्रीत समीप बैठारे, भगत सुखत मृदु बचन उचारे। उन्होंने बहुत प्रेम के साथ सबको अपने पास में बैठाया और भक्तों को सुख देने वाले बहुत ही मधुर वचन वहां पर भगवान ने बोले, उच्चारित किए। तुम अति कीन्ही मोर सेवकाई, मुख पर कहीं विधि करो पढ़ाई। ये फिर भारतीय संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति पे सामने प्रशंसा नहीं करी जाती और हम लोग क्या करते हैं, सामने प्रशंसा करते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं। तो हम अपनी संस्कृति खुद ही त्यागे हुए हैं और सोचते हैं कि हमारा मन क्यों कुंठित रहता है। तो राम जो हमें शिक्षा दे रहे हैं हम उसको सीख लें, अपना लें। तो अभी कहीं बैठे हुए थे तो 7-8 सहेलियां थी, वो अपनी बात बताने लगी कि हम लोग कहीं से लौट रहे थे तो 7-8 सहेलियां गाड़ी से लौट रहे थे, तो जो उतर जाती थी बाकी की 7 उसकी बुराई करने लगती थी, फिर 7वीं उतर जाती थी तो बाकी की 6 उसकी बुराई करने लगती थी, फिर 6वीं उतर जाती थी तो बाकी की 5 उसकी बुराई करने लगती थी। ऐसे करते करते बची 3। सच्ची बात बता रहे हैं बिल्कुल। जब 3 बची तो एक उतरने को तैयार नहीं थी कि हम उतरेंगे तो तुम दोनों मेरी बुराई करने लगोगी, और जब अकेली रह जाएगी तो किससे बुराई करेगी। तो बुराई करने के लिए एक बंदी चाहिए ना। तो उतरने को तैयार नहीं थी कि नहीं पहले इसको उतारो, हम बाद में उतरेंगे, क्योंकि हम उतरेंगे तो मेरी बुराई शुरू हो जाएगी। तो बहुत हल्की फुल्की बात है और कोई लिप्त नहीं है, हम ये नहीं कह रहे उसमें लिप्त है, ये हंसी मजाक में बात हो गई, पर ये बहुत कुछ सिखाती भी है और बहुत कुछ हमको जगाती भी है। तो कहते हैं भगवान, तुम अति कीन्ही मोरी सेवकाई, तुम लोगों ने मेरी बहुत सेवा करी है, आपके ही मुख पर हम किस प्रकार आपकी बड़ाई करें। ताते मोहि तुम अति प्रिय लागे, मम हित लागी भवन सुख त्यागे। खाली सेवा करने के लिए आप मुझे प्रिय नहीं हैं, आप मुझे इसलिए भी बहुत प्रिय हैं क्योंकि मेरे हित के लिए आपने अपने भवन के सुख को त्याग दिया। हम चाहे कितनी भी सुविधापूर्ण जगह में चले जाएं, 2-4 दिन के बाद हमें अपना घर याद आता है, क्योंकि जो घर में हम अपने लिए इंतजाम करते हैं वो हम अपने अनुसार करते हैं। तो उस सुख को भी आपने मेरे कारण त्याग दिया। अनुज राज संपत्ति बैदेही, देह गेह परिवार सनेही। मेरे अनुज, ये राज, ये संपत्ति, ये सीता, ये मेरी देह, ये मेरा घर, ये परिवार और मेरे स्नेही जन, मेरे प्रिय जन, सब मम प्रिय नहीं तुम्हें ही समाना। निशाना कहूं मोर यह बाना, ये भी मुझे आपके समान प्रिय नहीं है, मेरा ये वचन बिल्कुल भी झूठा नहीं। सबके प्रिय सेवक यह नीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। यह तो संसार की नीति है कि अपना सेवक सबको बहुत प्रिय लगता है। 4 दिन पति शहर से बाहर चला जाए, बड़ा मजा आता है, आप एंजॉय करेंगे फ्रेंड्स के साथ 4 दिन। अगर 4 दिन मेड या सर्वेंट ना आए तो हालत खराब हो जाती है। वो जैसे ही आता है तो उतना प्रेम उमड़ता है उसके लिए। तो कह रहे हैं कि संसार में सेवक तो सभी को प्रिय होते हैं, लेकिन मुझे अपने दास पर अधिक ही प्रीति है, मुझे अपने दास अधिक ही प्यारे हैं।
एक और चौपाई है इसी में शायद आगे, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। अगर राम के दास के हम सेवक बन जाएं तो वो हमारा जो कनेक्शन होता है वो भगवान अपने भक्त को तो एक बार शायद, अरे मेरा भक्त है भरत है, उसको अगर कुछ कह भी देंगे तो नहीं बुरा मानेगा, मेरा स्वभाव जानता है क्योंकि मेरे डायरेक्ट टच में है। लेकिन हमारे दास का जो सेवक है तो हमारे दास पे आ जाएगी कि कैसे दास है। इसीलिए तो हनुमान जी की पूजा अधिक होती है। लखनऊ में राम के मंदिर अधिक कि हनुमान के मंदिर अधिक, उतना आज्ञा बिनु पैसारे। तो कहते मोरे अधिक दास पर प्रीति, अब ग्रह जाहु सखा सब भजे मोहि दृढ़ नेम, सदा सर्वगत सर्वहित जान करे हुए प्रेम। अब आप लोग हे मित्र, अब आप लोग अपने अपने घर को जाइए और दृढ़ नियम के साथ मुझे भजिएगा। क्या भजिएगा? जो मेरा आचरण है इसको भजते रहिएगा, कहीं भूल ना जाए, बिसर ना जाए। सदा सर्वगत सर्वहित, और सदा सब जगह व्याप्त रहने वाले और सबका हित करने वाला जान कर मुझे प्रेम करना। ये न सोचना कि मैं तो अयोध्या में छूट गया। तो वो अपनी व्यापकता को राम यहाँ बता रहे हैं। इसको अगर हम सांसारिक रूप से देखते हैं तो भी राम के राज्य में ऐसी सिस्टम, जो तंत्र था, जो राजतंत्र था, वो ऐसा था कि जैसा अयोध्या में वैसा ही सुदूर गांव में और वैसा ही सुदूर वन में। आज ऐसा नहीं होता, जो व्यवस्था बनती है नीचे जाते जाते मटियामेट हो जाती है। हम लोग कहते हैं ना लोग अच्छे हैं सिस्टम खराब। तो राम के राज का सिस्टम ऐसा था कि राम कहते हैं, जो सांसारिक पक्ष है इसका, कि सदा सर्वगत सर्वहित जान करे हो अति प्रेम। और आध्यात्मिक तो आप लोग समझ ही रहे हैं। सुनि प्रभु वचन मगन सब भय, को हम कहाँ बिसरितन गए। भगवान के इस प्रकार के वचन सुन करके सब मग्न हो गए और भूल गए कि हम कहाँ खड़े, अपने तन की भी सुध बिसर गई उनको। एक टक रहे जोरी कर आगे, सकही न कछु कही अत्यंत आगे। हाथ जोड़े हुए भगवान को एक टक देखते ही रह गए और प्रेम के कारण वो आगे कुछ कह ही नहीं सके कि इनकी आज्ञा माने कि इनकी आज्ञा का उल्लंघन करें। सेवक की तो रीति दोनों में जाती है। सबते सेवक धर्म कठोरा, भरत जी के द्वारा अयोध्या कांड में कहा गया कि सेवक धर्म सबसे कठिन है। परम प्रेम तिन कर प्रभु देखा, कहा विविध विधि ज्ञान विसेका। जब भगवान ने देखा कि ये तो बिल्कुल बोलने से भी लाचार हो गए, कुछ कह ही नहीं पा रहे हैं, तो भगवान ने बहुत प्रेम के साथ उनको देखा और विविध प्रकार से उनको ज्ञान, विशेष ज्ञान की बातें बताई। प्रभु सन्मुख कछु कहन न पा रही, पुनि पुनि चरण सरोज निहार रही। अब भगवान के सामने खड़े हैं, भगवान उन्हें सांसारिक ज्ञान सिखा रहे हैं कि जाओ भैया अपना घर द्वार रात गांव खेती बाड़ी सब देखो जाके। खाली मंदिर में बैठ के भगवत भजन करने से भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। भगवान कहते हैं जो काम करने के लिए हो गया 6 महीना हमारी संगत में बैठ लिए, अब जाओ काम भी तो करो जाके, खेती बाड़ी का सीजन आ गया होगा। तो भगवान तब प्रसन्न होते हैं जब इस संसार में हम अपने दिए गए कार्य को, जिम्मेदारी को कर्तव्य की भांति करने के लिए चल पड़ते हैं। तो भगवान के सामने कुछ कहने तो नहीं पा रहे हैं, बस बार बार भगवान के चरण कमल को निहार रहे हैं। तब प्रभु भूषण बसन मंगाए, नाना रंग अनूप सुहाए। अब भगवान समझ गया कुछ बोल नहीं रहे हैं तो ज्यादा ये लोग ना नुकुर करेंगे नहीं, 1-2 बार हम और कहेंगे तो ये चले जाएंगे। तो वो उनको विदा करने का बनाते हैं प्रयोजन और आभूषण और वस्त्र मंगाते हैं। बड़े सुंदर रंग बिरंगे वस्त्र और आभूषण मंगवाते हैं। सुग्रीव वही प्रथम ही पहिराए, बसन भरत निज हाथ बनाए। सबसे पहले भरत जी के द्वारा भरत जी अपने हाथों से सुग्रीव को वस्त्र और आभूषण पहनाते हैं। प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहिराए, लंकापति रघुपति मन भाए। फिर भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी विभीषण जी को वस्त्र आभूषण पहनाते हैं जो रामचंद्र जी के मन को बहुत भाते हैं। अब इनमें भी बहुत आध्यात्मिक पक्ष है। जिस समय आप लोग सोचने लगेंगे कि भरत ने सुग्रीव को क्यों पहनाया, लक्ष्मण ने विभीषण को क्यों पहनाया, तो सब धीरे धीरे ये बहुत गूढ़
इसमें रहस्य हैं, गूढ़ बातें हैं। जितना आप इसमें चिंतन मंथन करेंगे उतना ही आपको चीजें उसमें से निकल के आएंगी। अंगद बैठ रहा नहीं डोला, प्रीति देख प्रभु ताहि न बोला। पर अंगद अपनी जगह से हिला भी नहीं। प्रीति देख प्रभु ताहि न बोला, उसके प्रेम को भगवान समझ रहे हैं और उससे कुछ नहीं कहे कि उठो भाई, काहे बैठे हो, खड़े हो, तुम भी चलने फिरने की तैयारी करो, अपना सामान वामान पैक नहीं करोगे, गिफ्ट विफ्ट देखो, तुमको क्या चाहिए इसमें से। बच्चों से पूछा जाता ना, भाई तुमको इनको पहले पसंद करा लो, बच्चे हैं। तो भगवान भी उसके प्रेम को देख करके कुछ नहीं बोले। जामवंत नीलादि सब पहिराए, रघुनाथ ही धरि राम रूप सब चले नाय। जामवंत नील आदि सबको राम ने अपने हाथों से पहनाया और सभी राम के रूप को हृदय में धारण करके उनको मस्तक नवा करके चल दिए। भगवान की आज्ञा को कौन मिटाए। तब अंगद उठनाई सिर सजल नयन कर जोरी, अति विनीत बोले वचन मनहु प्रेम रस को। जब सब चले गए तब अंगद जी उठ के खड़े हुए और आंखों में जल भरे हुए नेत्रों से हाथ जोड़ करके बहुत विनीत, बहुत विनम्र वाणी में प्रेम के रस में डुबो डुबो करके बोलते हैं, सुन सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधो, दीन दया कर आरत बंधो, मरती बेरनाथ मोहि बाली, गयो तुम्हारे ही पहुंचे। कहते हैं, हे कृपा के सागर, आप तो सब कुछ जानते हैं और आप दीनों पे दया करने वाले और आर्त में पड़े हुए लोगों के बंधु। मरते समय मेरे पिता बाली ने मुझे आपके पोंछ में डाल दिया था, मुझे तो आपके सुपुर्द करके गया था, मेरा हाथ आपके हाथ में थमा के गया था। असरन सरन बिरदु संभारी, मोहि जनि तजहु भगत हितकारी। तो आप तो अशरण को अपनी शरण में लेने वाले हैं, ऐसा आपका यश सारा संसार जानता है। असरण सरन बिरदु संभारी, मोहि जनि तजहु भगत हितकारी। अपने भक्तों का कल्याण करने वाले आप मुझे तो न त्यागिए, मुझे जाने को मत कह दीजिएगा, मुझे तो मेरा पिता आपके कोंच में डाल के गया है। मोरे तुम, बहुत अच्छी चौपाई लगती है मुझे, कभी भी पढ़िए, बहुत आनंद आता है। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तज पद जल जाता, तुम्हारी बिचारी कहूं नर नारा, नर नाहा प्रभु तज भवन काज मम का। कहते हैं अंगद कि हे प्रभु, आप ही मेरे माता पिता और गुरु हैं, मैं अब आपके चरण कमल को त्याग करके कहाँ जाऊं। तुम्हें ही विचार कहूं नरनाहा, हे नरनाथ, मनुष्यों के स्वामी, आप ही विचार करके कहिए कि आपको त्याग करके भवन में मेरा क्या काम है। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखूं शरण नाथ जन जी। मैं बालक हूं तो ज्ञान बुद्धि बल तीनों में कमजोर हूँ। ना मुझे ज्ञान की बातें आती हैं जो आपने इतनी बातें समझाई कि मेरी समझ में आए हो, मेरी बुद्धि में तो इतना ज्ञान ही नहीं है जो आपने बता दिया, मेरी कुछ समझ में नहीं आता, और मेरे पास कोई बल भी नहीं। तो इसलिए जो निर्बल है उसको तो आपको अपनी शरण में रखना, अपने संरक्षण में रखना है, उसको कहाँ भेज देंगे। तो राखो शरण नाथ जन दीना, इसलिए मुझे दीन जन जान करके अपनी ही शरण में रखिए। नीच टहल गृह के सब करिहूं, पद पंकज बिलो की भव करिहूं। मैं आपके यहीं अयोध्या में पड़ा रहूंगा और जो नीची से नीची सेवा होगी आपके यहाँ की वो सब करूंगा। नीच टहल, पहले जो सेवक लोग आते थे उनको कहते थे वो लोग टहल करने जा रहे हैं, आप लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन जो आती थी घर में काम वालियां वो सब यही कह देते हैं, अब 4 घर की टहल बची है। हाँ, 4 घर की टहल, ये अवध का बहुत स्पेसिफिक वर्ड है, सेवा करने जाने को, अपनी ड्यूटी को टहल करना है। तो कहते हैं कि जो आपके यहाँ घर में नीची से नीची सेवा होगी मैं वो सब करूंगा और आपके चरण कमल को देखते हुए इस भवसागर को पार करूंगा, यानी ये जीवन अब यही बिताऊंगा। अस कही चरण परे प्रभु पाही, अब जनिनाथ कहु ग्रह जाए। इतना कहते हुए वो भगवान के चरणों में पड़ गया और कहता है मुझे घर जाने को मत कहिएगा। अंगद बचन विनीत सुन रघुपति करुणा सीव, प्रभु उठाई उर लायो सजल नयन राजीव। अंगद के इस प्रकार विनीत वचन सुन करके, करुणा के
सागर भगवान राम ने उसको उठाया और हृदय से लगा लिया। इतना करते हुए भगवान के कमल जैसे नैनों में भी जल भरा। निज उर्माल बसन मनि बाल तन पिता कीन्ही भगवान तब बहु प्रकार से। अब जब बालक है, ज्यादा हठ में पड़ गया है, तो भगवान उसे अपने गले की माला उतार के पहना, अपने अंग का वस्त्र उतार के। म्यूट कर लीजिए प्लीज, म्यूट रखिए। निज उर्माल बसन मणि, अपने हृदय से उतार कर माला, वस्त्र और मणिया बाली के पुत्र को भगवान पहनाते हैं। और विदा कीन भगवान तब बहु प्रकार से जाए। हम लोग नाती पोते आ जाए, नहीं जाने को तैयार हो, तुम लोग बहुत और गिफ्ट देते, और गिफ्ट देते, अगली बार आना तो और अच्छा गिफ्ट ला के रखेंगे तुम्हारे लिए। तो अगली बार उसको आने का लालच देते, तब उसे किसी तरह से विदा करते हैं। तो बाल मनोविज्ञान भी है, प्रेम मनोविज्ञान भी है, सब कुछ है। तो बहुत प्रकार से समझा बुझा करके भगवान उसे विदा करते हैं। हम लोग यहीं पर आज की कथा से भी विदा लेते हैं। जय सिया राम।